आप चारपाई पर बैठ जाते हैं, आप किसी खेत में जाते हैं तो उस किसान से बात करते हैं। जिन लोगों के पास घोड़ा गाड़ी है वो क्यों नहीं जाते हैं कासगंज कलेक्ट्रेट में? कभी दिखे हैं आपको? क्यों नहीं जाते हैं पटियाली में? क्यों नहीं जाते हैं सुरपुरा? पटियाली विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और बैनरों में जहाँ तक देखा जा रहा है कि आ रहा हूँ मैं 2027 साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अब्दुल हफीज़ गांधी का चेहरा है और दूसरी ओर है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का, और बीच में लिखा हुआ है कि आ रहा हूँ मैं 2027। तो अभी हम मौजूद हैं अब्दुल हफीज़ गांधी के पास। हम इनसे जानेंगे कि 2027 में अब्दुल हफीज़ गांधी आ रहे हैं या फिर अखिलेश यादव आ रहे हैं। तो हफीज़ भाई, मैं जानना चाहूँगा कि 2027 के जो बैनर पब्लिक देख रही है और कुछ ना कुछ एक इच्छा हो रही है पब्लिक की ये जानने की कि अब्दुल हफीज़ गांधी 2027 में आ रहे हैं या फिर अखिलेश यादव 2027 में आ रहे हैं, ये कैसी तैयारियां चल रही हैं? क्या आप अभी से 2027 की तैयारियां लेकर चल रहे हैं? आपको जहाँ तक देखा गया है गांव से लेकर शहर में, कस्बे में आप लोगों की जो है मदद करते नजर आते हैं। आप जगह जगह घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, आप होटलों के बीच बैठ जाते हैं, आप चारपाई पर बैठ जाते हैं, आप किसी खेत में जाते हैं तो उस किसान से बात करते हैं। आपको देखा गया है कि आप अपनी मेहनत जो है ज़मीनी स्तर से कर रहे हैं। तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा हो रही है कि 2027 में कौन आ रहा है? क्या आप अपनी दावेदारी पेश करते हैं कि विधानसभा पटियाली जो कि कभी बहुत समय से अदर क्षेत्र के लोग आकर इस पे राज करके चले जाते हैं और अभी तक इस क्षेत्र ने कोई विधायक नहीं दे पाया है, जो भी विधायक आए हैं वो काली शीशे की गाड़ियों में बैठकर चले जाते हैं। और हम हम और पब्लिक ये जानना चाहती है कि 2027 में पब्लिक किस विधायक को चुनना चाहेगी? 2027 में पटियाली विधानसभा से कौन होगा जो पब्लिक की नुमाइंदगी करेगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। जो पोस्टर आपने देखे हैं उस पर साफ मैसेज है कि 2027 में अखिलेश यादव आ रहे हैं। हम सभी मिलकर अखिलेश यादव जी को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जहाँ तक सवाल मेरा है तो मैं भी 2027 में पटियाली विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश करूँगा। सवाल आपका था कि किस तरह के विधायक को हम लोग देखना चाहते हैं। तो मेरी भी मंशा है कि विधायक स्थानीय होना चाहिए, विधायक ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए, विधायक ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक की समस्याएं उठाता हो, उसके बीच में रहता हो। बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो सिर्फ चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। 4.5 साल तक वो जनता की समस्या नहीं उठाते, जनता के बीच नहीं आते हैं, और फिर 4.5 साल के बाद यानी जब 6 महीने चुनाव में रह जाते हैं तो कुर्ता पजामा चढ़ाते हैं, होर्डिंग लगवाते हैं और पैसे के बल पर वो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं और दिखाते हैं कि हम जनता का भला करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों पर जनता को अब भरोसा नहीं रह गया है। अब बहुत माहौल बदल गया है, जनता जागरूक हो गई है। अब जनता ऐसे लोगों को पसंद करती है जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जो उनके बीच रहते हैं, उनकी समस्याएं उठाते हैं, उन समस्याओं का समाधान कराते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार पटियाली को अपना स्थानीय प्रतिनिधि चाहिए, और ये एक आम चर्चा भी पटियाली के अंदर है कि जो भी 2027 में यहाँ से विधायक बने वो स्थानीय होना चाहिए, यहीं का होना चाहिए। बहुत भारी लोगों को हमने देख लिया, इलेक्शन जीतने के बाद वो लोग चले जाते हैं और जनता के बीच नहीं रहते हैं। और जहाँ तक आपने घोड़ा गाड़ी की बात की, तो घोड़ा गाड़ी वाले भी हमने बहुत देख लिए हैं कि वो जीत कर चले जाते हैं। अब हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो जनता की तरह हो, जो जनता की तरह दिखता हो, जो जनता जैसा हो और जनता के बीच रहता हो। जैसा कि आपने बताया कि घोड़ा गाड़ी पर चले जाते हैं, मेरा मानना है कि आपका ये सफ़र 2005 में शुरू हुआ और आप जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में भी आप जो है इलेक्शन लड़े हैं। उसमें कौन सा इलेक्शन था वो? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं देश की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हैं वहाँ से मैंने एजुकेशन हासिल की है। जेएनयू है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, एएमयू है। इन यूनिवर्सिटीज़ का पूरी दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर नाम है, और मैं ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे इदारों से पढ़ा हूँ। जो भी मैंने शिक्षा इन इदारों से पाई है वो मैं जनता के लिए इस्तेमाल उसको करना चाहता हूँ। मैंने ज़िंदगी में काफ़ी इलेक्शन लड़े हैं। मैंने छात्र संघ का इलेक्शन लड़ा 2005 में, मैं जीता भी। उसके बाद मैं जिला पंचायत का इलेक्शन भी लड़ा हूँ, और इलेक्शन मैंने काफ़ी लड़ाए हैं। मैंने सभासद के इलेक्शन से लेकर आप मानिए कि मैंने एमपी तक के इलेक्शन लड़ाए हैं। इलेक्शन लड़ाने का काफ़ी अनुभव है। अब मैं चाहता हूं कि मैं खुद से इलेक्शन लड़ूं, इसलिए मैं 2027 में पटियाली विधानसभा से दावेदारी कर रहा हूं।
सवाल अब राष्ट्रीय नेतृत्व पे है, वो किसको मौका देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व को भी उन लोगों को मौका देना चाहिए जो जनता के बीच रहते हैं और जनता की समस्याओं को उठाते हैं। और कहीं ना कहीं जनता ऐसे लोगों को पसंद कर रही है और पार्टियां सर्वे भी कराती हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा नाम सर्वे में जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मेरे नाम पर गौर करेंगे। तो ये थे अब्दुल हफीज़ गांधी, जिन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र का आगाज़ किया 2005 में और यहाँ तक आप पहुँचे। अब 2024 चल रही है। अभी फ़िलहाल जो विधायक का चुनाव हुआ था, इसमें भी काफ़ी भूमिका निभाई थी इन्होंने इलेक्शन में, और उसके बाद सांसद का चुनाव हुआ। अभी फ़िलहाल नगर के अंदर जो है गढ़वारा में चेयरमैन का चुनाव हुआ था, जिसमें शुरू से लेकर अंतिम काउंटिंग तक जो है अब्दुल हफीज़ गांधी साथ रहे, अपने जो है नेतृत्व करते रहे पार्टी का भी और अपना। तो अभी तक जो अनुभव है अब्दुल हफीज़ गांधी का, जहाँ तक उन्होंने कोशिश की है, सारे प्रत्याशी जो है अभी शाक्य जी जो है जीत कर आए थे, काफ़ी मेहनत की थी, महीना भर जो है काउंटिंग मशीनों की देखभाल की थी और ज़मीनी स्तर से इन्होंने इलेक्शन लड़ाया है। तो एक बात और पूछना चाहूँगा हफीज़ भाई, ये जो जनता एक आवाज़ उठा रही है, जनता पूछ रही है कि अब्दुल हफीज़ गांधी जो है 2 पहिया साइकिल से चलते हैं, कैसे लड़ेंगे विधायक का चुनाव, कैसे होगा ये सफ़र? देखिए, धन बल की नहीं, मन बल की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर हौसला है तो सब कुछ चीज़ें संभव है, और अगर मंजिल बड़ी है तो हौसला भी बड़ा होना चाहिए और इसका इंतज़ार भी बड़ा। 20 साल होने वाले हैं मुझे, 2005 से 2025 में 20 साल करीब करीब हो जाएंगे। बहुत लंबा सफ़र मैंने तय किया है, बहुत ज़्यादा राजनीति के अनुभव हैं, और मैं जानता हूँ कि पैसे आड़े नहीं आता है। अब तक जितने भी प्रत्याशी पटियाली विधानसभा से लड़े हैं, सब ने चंदे से लड़ा है। कुछ तो प्रत्याशी ऐसे हैं जो चंदे से इलेक्शन लड़ा और चंदा बच भी गया और इलेक्शन जीत भी गए। वो लोग नाम ले लेना उचित नहीं है। तो जब हर कोई भी प्रत्याशी चंदे से लड़ रहा है, मैं भी एक वोट एक नोट मांगूंगा लोगों से और इलेक्शन लड़ने की तैयारी करूंगा। और कोई भी अमीर बन ले, लेकिन जनता के पैसे से हर कोई इलेक्शन लड़ा है। अब लोगों को अमीर नहीं चाहिए, अब लोगों को ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो उनके जैसा हो। क्योंकि जो लोग गाड़ियों में आते हैं वो काले शीशे बंद कर कर हमारे चेहरों पर धूल उड़ाते चले जाते हैं, वो कभी हमारे बीच नहीं आते हैं। मैं तो इतना सहज हूँ, मैं इतना अप्रोचेबल हूँ, मेरे लोग मुझ तक बहुत आसानी से पहुँच जाते हैं। और मैं साइकिल पर, पैदल, जैसे भी है चलता हूँ, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान कराता हूँ। जिन लोगों के पास घोड़ा गाड़ी है वो क्यों नहीं जाते हैं कासगंज कलेक्ट्रेट में, कभी दिखे हैं आपको? क्यों नहीं जाते हैं पटियाली में? क्यों नहीं जाते हैं सुरपुरा? कभी दिखे हैं जनता के बीच, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए? जिन लोगों के पास गाड़ी है उन्होंने क्या सड़क जाम की? 48 घंटे गणेशपुर के अंदर बिजली नहीं आई थी, तो उनकी घोड़ा गाड़ी गए कहाँ? घोड़ा गाड़ी काम नहीं आते हैं, हौसला काम आता है, जनता की सेवा करने का जज्बा काम आता है, जो मेरे अंदर है। मैं इस बात पे कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं हिम्मत से काम लेता हूँ और मैं किसी अधिकारी से डरता नहीं हूँ। मैं अधिकारी से आंख में आंख डाल के बात करता हूँ, क्योंकि मुझे भारतीय संविधान की और कानून की नॉलेज है। जब मैं इस नॉलेज के साथ, संविधान के नॉलेज के साथ अधिकारियों से बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को झुकना पड़ता है। मैं उनके सामने झुकता नहीं हूँ, लेकिन जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो अधिकारियों से नज़र नहीं मिला पाते हैं। इसलिए गाड़ियाँ नहीं, हौसला चाहिए, बोलने की शक्ति चाहिए, जज्बा चाहिए। गाड़ियाँ तो आती जाती रहती हैं, मेरे पास भी 90 के दशक में मेरे घर के पास बहुत गाड़ियाँ थी, आज नहीं है। ये चक्र है सोसाइटी का, पैसे का, जो चलता रहता है। एक वक्त हमारे पास पैसा था, आज नहीं है, लेकिन जनता मेरा जज्बा देख रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मुझे 2027 में मौका देगी। धन्यवाद हफीज़ भाई, आपने हमें मार्गदर्शन कराया हमारे चैनल को। तो मैं विदा लेता हूँ।